सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से शिक्षा से आधारित कुछ बातों को सीखेंगे। और जैसा परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं और इस दुनिया के अंदर भी शिक्षा एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर एक चीज का बंटवारा हो सकता है, हर चीज का, चाहे प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, कोई भी चीज हो, हर चीज का बंटवारा हो सकता है। परंतु एक एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। और सबसे मुख्य बात है कि शिक्षा जितनी दी जाए उतना ही शिक्षा आगे बढ़ता है। शिक्षा देने वाला शिक्षक कभी भी अपने आप को खाली नहीं कर सकता, बल्कि जितना वो अपने आप को खाली करता है उतना ही वो और बढ़ते जाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि शिक्षा देने वाला व्यक्ति एक समुद्र के समान है। समुद्र में से जितना पानी आप निकालेंगे उतना ही पानी उसमें और बढ़ते हुए चला जाएगा। परमेश्वर का वचन आज शिक्षा से आधारित शिक्षा की कुछ बातों को हमें सिखाता है और बताता है। जैसा कि हम सुलेमान की किताब नीति वचन को पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और परमेश्वर उसकी प्रार्थना से इतना ज्यादा खुश हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वयं परमेश्वर ने सुलेमान से बोला कि तू मांग मुझसे, तू क्या चाहता है, जो तू मांगेगा मैं वही तुझे दूंगा। वचन में लिखा है सुलेमान जो एक राजा भी था, उसने परमेश्वर के सामने धन दौलत नहीं मांगा, अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, दीर्घायु नहीं मांगा, इस दुनिया में और ऐश और आराम वाली चीजों को नहीं मांगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता उसने बुद्धि मांगा, बुद्धि का वरदान। और वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि इस तरीके से दिया कि उसकी कीर्ति पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और वचन हमें इस बात को बताता है कि सुलेमान के समान, सुलेमान से पहले ना तो इस दुनिया में कोई बुद्धिमान हुआ और ना सुलेमान के मरने के बाद भी आज तक कोई इतना बुद्धिमान हुआ है। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन सुलेमान के जरिए हमसे बातचीत करना चाहता है। जैसा कि नीति वचन को लिखने वाला सुलेमान इस तरीके से नीति वचन को लिखता और कहता है, नीति वचन की किताब उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा है, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। सुलेमान के द्वारा लिखे हुए नीति वचन की शिक्षा का नींव अगर बोला जाए तो सुनने वाला और सीखने वाला बुद्धि को प्राप्त करता है। और वो इस बात को लिखता है कि सुनने और सीखने वाला, पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धि को प्राप्त करे। नीति वचन एक अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा को, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना भूलना। इसका मतलब परमेश्वर का दास जो सुलेमान है वो इस बात के लिए कहता है कि अपने पिता और अपने माता की शिक्षा को कभी ना त्याजना, ना भूलना, इससे तुम बुद्धि प्राप्त करता है। देखिए, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा माँ बाप शायद ही आपको मिलेगा जो अपने बच्चे को गलत शिक्षा देता हो। नहीं तो ज्यादातर हर एक माँ बाप अपने बच्चे को इस तरीके की शिक्षा देने के लिए समक्ष होते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़कर वो एक अच्छे, समझदार, पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज्ञानवान बने, ताकि उसके द्वारा उसके माता पिता का नाम रोशन हो। अजीजों, हम इस दुनिया की शिक्षा की बातचीत नहीं कर रहे हैं। दुनिया के अंदर हर तरीके की शिक्षा चल रही है।
पर यहां पर बात आती है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की शिक्षा। परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हमें कैसे ग्रहण करना है। नित्य वचन की किताब उसके 3 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से अनुग्रह पाएगा। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपने माता और पिता की शिक्षा को नहीं तजते, उनके ऊपर मनन करते हैं, तो वचन में लिखा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की ओर से अनुग्रह को पाएगा। वचन ही हमें इस बात के लिए शिक्षा देता है, यदि कोई अपने माता या पिता को तुच्छ जानेगा, वो परमेश्वर की ओर से दंड को पाएगा। जो अपने माता पिता का आदर करेगा, उसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी जुड़ जाता है कि तू बहुत दिन इस दुनिया में जीवित रहे और आशीष को पाए। अजीजों, आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को मानकर उसके अनुसार चलने की जरूरत है, ताकि हम शिक्षित हो जाएं और अपने समाज को और शिक्षा की ओर उसे अग्रसर कर सकें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बदले हुए जीवन के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन की छाप को हम छोड़ सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला राजा की किताब उसके 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 1 से 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है। पहला राजा 2 अध्याय 1 से 4 पद, दाऊद जब मरने वाला था, उसने सुलेमान को बुलाया और सुलेमान को एक शिक्षा दिया। और क्या शिक्षा दिया? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, जो परमेश्वर के वचन में, बाइबल में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञाएं, चेतावनी, चुनौतियां जो लिखा हुआ है, जो मूसा की व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, उनके मानने में तू चौकसी करना, उनसे ना दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर। अगर तू ऐसा करता है, तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तू जहां कहीं भी जाएगा, परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। जिस कार्य में तू हाथ को डालेगा, परमेश्वर तुझे उन कार्यों में विजय देना शुरू करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे कुल में सिंहासन के ऊपर बैठने वाले की कमी नहीं होगी। अजीजों, दाऊद मरने से पहले अपने बेटे को एक ऐसी शिक्षा को दे रहा है कि परमेश्वर की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा को तुझे ग्रहण करना है, बाइबल के अनुसार तुझे चलना है। एक एक वचन को अपने हृदय के अंदर तुझे रख छोड़ना है, ताकि तू परमेश्वर के खिलाफ में पाप ना कर सके। प्रिय भाई और बहनों, जैसे जैसे सुलेमान परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते गया, वो इतना बुद्धिमान होते गया, उसकी कीर्ति चारों दिशाओं की ओर फैलते हुए चलेगी। और बाइबल में लिखा हुआ है कि दूर दूर तक उसकी बुद्धि की जो बातों की चर्चा की जाती थी। आज परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े अफसोस की बात है, आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। बड़े अफसोस की बात है, लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि लोग चर्च नहीं जाते हैं। जो चर्च नहीं जाएंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, तो कहां से प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, होशे की किताब उसके 4 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज परमेश्वर का ज्ञान कहां है? आज परमेश्वर के वचन के बारे में सुनना और सीखना लोगों ने अपने कानों को बंद कर रखा है। नहीं सुनना चाहते, नहीं सीखना चाहते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की किताब उसके 1 अध्याय के 5वें पद को आप पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो, कमी हो, तो यहोवा परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो बिना उल्हाना दिए अपने मांगने वालों को बुद्धि प्रदान करता है। हालेलुया। जिन्हें बुद्धि की कमी हो,
आज हमारे बच्चों को हम अपने घर परिवारों में, रिश्तेदारों में देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं, जो बच्चा शिक्षा की बातों से अनसुनी करता है, जो बोला जाता है उसको अपने कानों से निकाल देता है या अपने कानों के ऊपर से उन बातों को निकाल देता है। आप ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? आप ज्यादातर ऐसे बच्चे के लिए एक शब्द बोलते हैं, एक गधे, क्योंकि उसके अंदर दिमाग की कमी है, या वो सुनना नहीं चाहता या वो सीखना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन का मनन करने की जरूरत है। आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए, स्वर्ग में जाने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19वें पद में इस प्रकार से वो अपने चेलों को शिक्षा देते हुए गया, जाओ सारी जाति के लोगों के पास जाओ, उन्हें चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। अजीजो, मेरी आज मैं जिस बात पर चर्चा करना चाह रहा हूं, जो आपको सिखाना चाह रहा हूं, वो है बुद्धि की बातें। और प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग में जाने से पहले जो महान आज्ञा देकर गया, मेरी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। अजीजो, जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, तब तक हम परमेश्वर के योग्य कभी भी हम तैयार नहीं हो सकते। क्योंकि बुद्धि की बातें बुद्धिमानों को इसलिए शोभा देते हैं ताकि उनकी बुद्धि और बढ़ते चली जाए। जो बुद्धि और खरी बातों से वैर रखता है वो मूर्ख ठहरता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है, फटकार भी लगाता है, पर जो डांट और फटकार को स्वीकार करता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। नीति वचन की किताब आप पूरी अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, पूरी नीति वचन की किताब को आप पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा कि बुद्धि किस प्रकार से ऊंचे पर खड़े होकर चिल्लाते और कहते कि हे मूर्खो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी भरपूरी में लेकर चलना चाहती हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, जिन्हें बुद्धि की कमी वो परमेश्वर से मांगना, क्योंकि परमेश्वर ही देने वाला है। इसलिए आज आपको प्रार्थना की जरूरत है। सुबह भोर में उठना, सुबह भोर में उठकर प्रार्थना करने का जो मजा है, जो आनंद है, वो और कभी भी आपको नहीं मिल सकता। इसलिए शिक्षा को ग्रहण करें और बुद्धिमान होते चले जाएं। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। आइए मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूं। पवित्र महान परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को तू आशीष कर। बुद्धि की बातों को अपने जीवन में रखते हुए तेरी चेतावनी, चुनौतियों को प्रभु अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हुए तेरी अगुवाई में चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन्हें बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर आपसे मांगे। सुलेमान कहता है कि पढ़ने वाला, सीखने वाला, सुनने वाला इनके द्वारा बुद्धि को प्राप्त करे। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बन जाता है। प्रभु, तेरी शिक्षा में चलने वाला व्यक्ति तेरे आशीषों में भरपूर होते हुए चलता है। सभी को तू आशीष दे। सुनने वाले एक एक हृदय को तैयार कर, ताकि तुझसे बुद्धि मांगने वाले बने और तुझसे प्रेम करने वाले बने। महिमा तुझे देते, यीशु के नाम में दुआ को मांगते, आमीन।